नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैंटेसी गली के यूट्यूब चैनल पे। क्या आपको पता है कि आंद्रे रसल ने श्रेयस अय्यर को 9 इनिंग्स में कुछ 5 बार आउट किया है? ये इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए अगर आप उनको एज अ मैचअप पिक लेने वाले हैं। ऐसी इनसाइट्स इस मैच की, जो मैच नंबर 41 है आपका, कोलकाता वर्सेस दिल्ली, इस मैच की अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस आपको मिल जाएगी इस वीडियो के एंड तक। वीडियो के एंड तक आपको 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, उसके जवाब तो आपको मिल जाएंगे। पहले तो आपकी कंडीशंस कैसे रहेंगी गेटिंग इनटू शारजा, जो ये आफ्टरनून वाला गेम है, उनकी कंडीशंस कैसे रहेगी, किस तरह के स्पिनर्स चाहिए आपको। दूसरी बात कि आपके टॉप पिक्स कौन होने चाहिए, किन पे आप भरोसा कर सकते हैं सेफ टीम में, कौन होंगे आपके मीडियम रिस्क और हाई रिस्क टीम में। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो डिस्कशन आपको सिर्फ और सिर्फ फैंटेसी गली पे मिलती है, वो है आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, वो कैसी रहेगी। ये सब बताएंगे, कार्तिक जुड़ेंगे हमारे साथ, बहुत कुछ बात करना है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द फैंटेसी गली शो। मैच नंबर 41 पे पहुंच गए हैं हम लोग। जी हाँ, बिल्कुल, कोलकाता खेलेगी दिल्ली के साथ, शारजाह में होगा ये मुकाबला। मेरे साथ इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं कार्तिक अय्यर का। कार्तिक, वेलकम टू द शो। थैंक यू। शारजाह का मैच, दोपहर का मैच, कैसे देखते हैं कंडीशंस को? इंटरेस्टिंग है क्योंकि पहला मैच है शारजा में, शायद जो दोपहर का है। तो पिच मेरे हिसाब से कैसी भी हो, कैप्टन्स पहले बैटिंग ही करना पसंद करेंगे। हाँ, कोई ऐसे कैप्टन्स मैंने देखे हैं जो चेस करना पसंद करते हैं, लेकिन चेन्नई कोलकाता गेम को आप छोड़ दो, आप धूप में क्यों फील्डिंग करना चाहोगे। तो 90% कैप्टन्स पहले बैटिंग करना चाहेंगे। शारजा पे छोटी ग्राउंड है। पिच मैंने अभी तक जो 2-3 मैचेस देखे हैं बहुत टैकी लगे हैं, यानी वो जो कहते हैं ना, तीनों ग्राउंड्स, चाहे शारजा हो, अबू धाबी हो या फिर दुबई हो, आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा क्योंकि जैसी गेंद जो है ओल्ड हो जाती है, यानी 6 ओवर के बाद जब गेंद जो है हो बिल्कुल, जाती है ना, बिल्कुल। आपको रन्स बनाने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, ये चाहे दोपहर हो या फिर शाम। कार्तिक, थोड़ा स्पिन का दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा है हर जगह पे। शारजा पे तो स्ट्रेट अवे हमने देखा था कि ये जो विकेट्स, एक्चुअली अगर हम दर्शकों को बता दें कि ये सारे जो पिचेस आप देख रहे हैं, ये ले किए गए थे लास्ट ईयर। तो एक ही साल हुआ है इसकी ऊपर की सतह को, और हो सकता है कि ये बहुत जल्दी टूटे, और हमने देखा भी ये रीसेंट कपल ऑफ मैचेस में। तो शायद स्पिनर्स को थोड़ा सा ज्यादा आप प्रिफर कर सकते हैं अपनी फैंटेसी 11 में। बाकी जो इस मैच की जो टिप्स एनालिसिस है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है अगर आप फैंटेसी गली के वेबसाइट पे जाएंगे, और अगर आपने प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड किया है तो। बाकी एनालिसिस जो है, अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस दुनिया भर के क्रिकेट के लिए, वो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो वहां पे आपको जाना है, यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है। चलिए कार्तिक, बिफोर वी गेट इनटू द टॉपिक्स, बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की। अभी हमने सारे टीम्स को खेलते हुए देख लिया है, उनके फॉर्म्स का पता है, पिचेस कैसे खेल रही हैं। तो यहाँ पे शायद टाइम आ गया है कि थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो मीडियम की ओर लेके चले, लेकिन उसके बाद भी सजेस्ट तो यही करेंगे कि ज्यादा हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेले। जी, बिकॉज़ वही सबसे सेफ होता है, आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, आप मीडियम क्या, आप हाई रिस्क में भी खेल सकते हैं, लेकिन ये जो आप खेल रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपकी कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन, जो हम एंड में आएँगे इस एपिसोड के। तो आपको वो ध्यान में रखना होता है। एंड येस, एज़ बाबाशीष हमेशा कहते रहते हैं, कीप योर हैंड्स और फिंगर्स इन एवरी बकेट, यानी 10, 8, 7 जगह पे खेलते रहिए, थोड़े लो इन्वेस्टमेंट, थोड़े मीडियम, आपको प्रॉफिट बहुत मिल जाएँगे। जो कंडीशंस हमने देखे हैं, उस हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए हम आपको टॉपिक्स देने वाले हैं। कार्तिक, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स देख लेते हैं कि जो फैंटेसी गली की सेफ टीम है, हेड टू हेड टीम है, वो क्या है। और पर स्किल के हिसाब से हम थोड़े बहुत डिफरेंशियल पिक्स डिस्कस जरूर कर सकते हैं। विकेट कीपर से मैं शुरुआत करता हूं। देखिए, आपके पास जो सेफ कीपर यहाँ पे प्रेजेंट किए जा रहे हैं, वो ऋषभ पंत। लास्ट गेम में बेहतरीन पार्टनरशिप में नजर आ रहे थे वो श्रेयस अय्यर के साथ, फिर अचानक आउट हो गए। वो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि यार, जब इतने आप सेट हो जाते हो, इतने इतने इजी भी कंडीशंस नहीं है बल्लेबाजी के लिए। अगर ऋषभ पंत लंबा खेलते हैं तो आपको ज्यादा पॉइंट्स देंगे ही देंगे। दूसरा जो कीपर का ऑप्शन है, अगर इस पर्टिकुलर मैच में मैं आपको बताऊं, तो आपके पास ऑब्वियसली रहेगा दिनेश कार्तिक का। अब जिन लोगों ने ये हमारा जो शो है वो पूरा फॉलो किया होगा सिंस द स्टार्ट,
मैंने आपको बताया था कि एक टाइम रहेगा जहां पे दिनेश कार्तिक आपको पॉइंट्स देंगे। चेन्नई के अगेंस्ट वो गेम में हमने देखा कि एंड में आके बेहतरीन हिटिंग की, और उसकी एक बदौलत थी जो कोलकाता मैच में बनी रही टुवर्ड्स द एंड। तो डिपेंड करता है, अगर एक मीडियम रिस्क हाई रिस्क ऑप्शन के साथ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास मौका है कि आप इनको दिनेश कार्तिक को प्रिफर कर सकते हैं, वरना ऑब्वियसली ऋषभ पंत वाला ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेगा। बल्लेबाजी के बारे में बात करें तो कार्तिक, मैं सबसे जो ऑब्वियस दोनों नाम है वो मैं ले लेता हूं। पहले तो है शिखर धवन का। एक दो फ्लॉप अगर ये भी करते भी हैं तो अगर आप इनको बाहर रखते हैं तो बहुत रिस्की पिक है। हेड टू हेड टीम खेल रहे हैं तो यहाँ पे तो आप उनको डेफिनेटली रखना है। ये देखिए, कैप्टन भी सजेस्ट किए जा रहे हैं आपके हेड टू हेड लाइनअप के। और ऑफ कोर्स द कमबैक किंग श्रेयस अय्यर, दोनों इनिंग्स में ऐसे लगे हैं कि एज इफ ही हैड लेफ्ट नो क्रिकेट व्हाटसोएवर। टच में लग रहे हैं, हिज फीट इज मूविंग, टेम्परामेंट बहुत अच्छा लग रहा है, फियरलेस खेल रहे हैं। तो मैं कहूंगा आप श्रेयस अय्यर को डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। कार्तिक, बाकी बल्लेबाजों की जो ऑप्शंस है उसको आप कैसे देखते हैं? वेंकटेश अय्यर और राहुल त्रिपाठी को तो मैं लूंगा ही अपनी टीम में। एंड प्लस किसी किसी फैंटेसी साइट्स में तो आपको वेंकटेश अय्यर एज एन ऑलराउंडर ऑलराउंडर मिलेंगे बिल्कुल। हमने लास्ट मैच में भी देखा था, उन्होंने शायद एक एक या ओवर। दो ओवर डाले थे। तो वो ऑप्शन तो है ही। प्लस इट इज वो ऐसा भी नहीं है कि ये एक तुक्का लगा है या कोलकाता के हाथों। उन्हें देखकर ऐसा सचमुच में लगता है तकनीक काफी अच्छी थी, स्पेशली जब उन्होंने चेन्नई के सामने जॉश हेजलवुड की शॉर्ट बॉल्स को अबव थर्ड मैन कट किया था वगैरह वगैरह। तो उनके लिए और राहुल त्रिपाठी, मेरे हिसाब से राहुल त्रिपाठी गलत पोजीशन पे बैटिंग कर रहे हैं। फॉर ऑल द क्रेडिट टू शुभमन गिल, मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता कि शुभमन गिल T20 फॉर्मेट में फिट होते हैं। तो मेरे हिसाब से त्रिपाठी और वेंकटेश अय्यर को ओपनिंग करना चाहिए। और त्रिपाठी के रिटर्न्स भी देखिए, 64, 106 और 71। और सबसे बेस्ट बात इनमें यह है कि इतना तेज तरार खेलने के बावजूद वो अपना विकेट फेंकते नहीं है, कंसिस्टेंसी है। तो ये दो प्लेयर्स आपके टीम में होने चाहिए। अब मुझे और दो नाम दिख रहे हैं वहां पर, पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल। शुभमन गिल से तो मैं परहेज करूंगा। पृथ्वी शॉ ये आपके लिए रिस्की फैक्टर है। अब ये अगर चल गए तो फिर ये वैसे ही है, एक ओवर में 24, 25, 20 रन ऐसे मार के दे देंगे। लेकिन इनके हाथों आपके पास इनकंसिस्टेंसी ज्यादा दिखेगी देन कंसिस्टेंसी। एग्जांपल के क्या तौर पर ग्लेन मैक्सवेल ने उस दिन मुंबई के सामने बहुत रन्स मारे, लेकिन उसके पहले रन्स मारे ही नहीं। ये वही एग्जांपल है। पृथ्वी शॉ आप अपने रिस्क पर अपनी टीम में रख सकते हैं। कार्तिक, क्या पृथ्वी शॉ के साथ रिस्क लेना शारजा में थोड़ा ज्यादा लाजमी है, क्योंकि पावर प्ले में थोड़े बाउंड्रीज ऐसा लगता है कि और नजदीक आ जाते हैं नए बॉल के साथ शारजा में। अगर पृथ्वी शॉ फिर भी वो 15-20 मिनट भी खेल लेते हैं, वो 15-20 मिनट शायद दूसरे ग्राउंडों पे आपको कम रिटर्न्स दे लेकिन शारजा में शायद ज्यादा रिटर्न्स दे। तो मैं कहूंगा कि अगर आप पृथ्वी शॉ के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली अपनी मीडियम रिस्क टीम, अगर आप एक स्मॉल लीग खेल रहे हैं, ग्रैंड लीग खेल रहे हैं, तो वहां पे आप डेफिनेटली जा सकते हैं इनके साथ। कार्तिक, ये जो आपके बैटिंग ऑप्शंस हो गए, क्योंकि इतने सारे हमने बैटिंग ऑप्शन बात किए, ऑलराउंडर्स भी चाहेंगे आपको ज्यादा बताने के लिए, लेकिन आपकी जो कॉम्बिनेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ऑन्द्रे रसल जो हैं वो सबसे सेफेस्ट पिक हैं। एक तो हमने देखा कि श्रेयस अय्यर के अगेंस्ट इनका जो रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा है। ऑब्वियसली इन्होंने भी बहुत टाइम से गेंदबाजी की होगी, श्रेयस अय्यर ने इनको ज्यादा फेस भी किया होगा। 9 इनिंग्स में 63 बॉल्स फेस किए हैं श्रेयस अय्यर ने, 54 रन्स बनाए हैं और 5 बार आउट हुए हैं ये रसल की बॉलिंग में। तो ये डेफिनेटली एक मैचअप पिक जरूर है, लेकिन क्या दूसरे ऑलराउंडर्स हैं जिनको आप प्रेफर करेंगे? आ, इस पर्टिकुलर चीज के लिए मैं सभी यूजर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टॉस तक डेफिनेटली रुकें। क्योंकि जो मैच हुई थी कोलकाता और चेन्नई के बीच में, ऑन्द्रे रसल ने एक गेंद को रोकने की कोशिश की थी। गेंद तो बच गई थी, बाउंड्री नहीं हुई थी, लेकिन जो गिरे ऑन्द्रे रसल, उसके बाद जो कोलकाता खेमे वाले हैं और उनमें एक कोच है डेविड हसी, उन्होंने कहा कि ऑन्द्रे रसल के घुटने में तकलीफ है। और जब ऐसी खबर आती है ऑन्द्रे रसल के बारे में, प्लस वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो मुझे साइंस जो है अच्छे लग नहीं रहे हैं। तो मेरा ये एक इंट्यूशन है कि शायद ऑन्द्रे रसल नहीं खेलेंगे ये मैच, उन्हें रेस्ट दिया जाएगा। तो उनके जगह पर शायद एक लाइक टू लाइक अगर वो खेलते हैं तो नो नो आर्ग्यूमेंट्स, मैं तो कुछ आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ, आप बिंदास ऑन्द्रे रसल को अपनी टीम में ले।
चाहे वो श्रेयस अय्यर को गेंदबाजी करे या ना करे, लेकिन अगर ऑन्ड्रे रसल नहीं खेलते हैं, एक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट में बेन कटिंग का नाम आपके सामने आ सकता है, क्योंकि वो भी थोड़े ओवर्स डाल सकते हैं और उनकी बैटिंग जो है रसल से ज्यादा फॉर्म में लग रही है। 47, 78, 31 आप देख ही सकते हैं, तो थोड़े फॉर्म में आ रहे हैं। या तो फिर जैसे कि बाबा ने शुरू में कहा था कि स्पिनर्स का बोलबाला शायद हो सकता है, तो शाकिब अल हसन को भी प्रेफर किया जा सकता है, ये भी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये दोनों चीजें करने के लिए आपको टॉस तक रुकना पड़ेगा। अगर ऑन्ड्रे रसल नहीं खेलते हैं और इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी खेलता है, तो ये आपके ऑप्शंस अच्छे डेफिनेटली बन सकते हैं। स्मार्ट पिक देयर। अगर शाकिब आते हैं वहाँ पे तो ऑब्वियसली गेम चेंजर बन जी। सकते हैं। देखिए, आपके पास सुनील नारायण का भी ऑप्शन है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की कॉम्बिनेशंस लेके जा रहे हैं। अगर आप एक बैट्समैन लाइट जा रहे हैं ऊपर अपने टॉप ऑर्डर से, तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। दो हालांकि हमें पता नहीं कि कितने बैटिंग पॉइंट्स ये आपको देने वाले हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 4 ओवर गेंदबाजी जरूर करेंगे, क्योंकि शारजा में थोड़ा-सा स्लो टर्न हमें देखने को मिल रहा है। जितने भी मैचेस हमने देखे हैं, और उस तरीके के बॉलर हैं सुनील नारायण जो पिच को ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसीलिए मैं कहूँगा आप इनको डेफ़िनेटली अपने एक मीडियम रिस्क या हाई रिस्क ऑप्शन तो डेफ़िनेटली पिक कर सकते हैं। कार्तिक, ये हो गए आपके ऑलराउंडर्स। बॉलिंग पिक्स को कैसे देखते हैं? कौन है आपके प्रीमियर सेफेस्ट हेड टू हेड पिक? नोकिया से शुरू करें। जी, आई थिंक सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नोकिया, रबाडा, लॉकी फर्गसन, ये तीनों पेस पिक्स, और नोकिया भी अच्छे खासे कर ही रहे हैं 60-68। और भले ही ये पिच जो है अब स्पिनर्स के लिए ज्यादा बेहतरीन होता जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेस का कुछ मतलब है नहीं। इनफैक्ट हमने देखा है कि अगर आप 150 के ऊपर गेंदबाजी करते हैं तो भी बल्लेबाजों को तकलीफ होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे बिल्कुल, बिकॉज़ बैंगलोर। यू टेक द पिच आउट ऑफ द इक्वेशन ऑलमोस्ट। करेक्ट। ये हमने बैंगलोर के मैच में भी देखा था, जब मोहम्मद सिराज 148 150 की स्पीड पर डाल रहे थे, और सेम कोलकाता चेन्नई के मैच में भी लॉकी फर्गसन बहुत फास्ट डाल रहे थे। तो इसलिए बिल्कुल, लॉकी बिल्कुल। फर्गसन, एंड्रिक नोकिया, ये सब आपकी टीम में होने जरूरी है। रबाडा एक्सपीरियंस कस्टमर है, विकेट टेकिंग बॉलर है, आपको विकेट्स देते ही रहते हैं, ये एक या दो। और 2 मैच पहले हैदराबाद के अगेंस्ट इन्होंने 91 पॉइंट्स दिलाए थे, तो ये भी फॉर्म में है। और स्पिनर्स के तौर पर तो अभी शायद 2020 में जितना इनका नाम नहीं आया रहेगा, वो इस सीजन आ चुका है, वरुण चक्रवर्ती। क्योंकि ये जो है मिस्ट्री बॉलर बन चुके हैं, गुगली डालते हैं, ये लेग स्पिन डालते हैं, ऑफ स्पिन डालते हैं। तो ये है मैं तो जो फैंटेसी गली सजेस्ट कर रही है उनमें से एक भी शायद मैं बाहर से लूंगा ही नहीं, अनलेस कोई प्लेयर नहीं खेल रहा होता। बिल्कुल। मैं बस शायद थोड़ा कॉम्बिनेशन बदलना चाहूँ, और क्विकली आपको बता देता हूँ कि अगर आपको फर्गसन, रबाडा, नोकिया, इनमें से आपको 2 फास्ट बॉलर्स चाहिए और आप एक और स्पिनर ऐड करना चाहते हैं, तो आपके पास किसका ऑप्शन है? ये ज़रूर हम देख लेते हैं। देखिए, आपके पास जो है वो इनका ऑप्शन है, ज़रूर रविचंद्रन अश्विन का ऑप्शन है, और डिपेंड करता है कि किस तरीके की गेंदबाजी ये करते हैं कोलकाता के जो लेफ्ट हैंडर्स हैं ऊपर की तरफ। देखिए, आपके पास वेंकटेश अय्यर का ऑप्शन रहेगा। नीतीश राणा कहाँ पे बैटिंग करते हैं मैचअप के हिसाब से, वो एक लेफ्ट हैंडर है वहाँ पे। सुनील नारायण अगर ऊपर खेल जाते हैं तो उनके साथ एक अच्छा कड़क मैचअप बन जाता है। तो मैं देखना चाहूंगा उस हिसाब से, एक मैं अपनी मीडियम रिस्क टीम में वहां पे मैं अश्विन को जरूर रखूंगा, क्योंकि इनका जो रिकॉर्ड है ये बेहतरीन है। ऑब्वियसली अगेंस्ट ऑल बैट्समैन, लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट तो माशाल्लाह बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। तो ये हो गए हमारे बॉलिंग पिक्स। कार्तिक, इट्स टाइम दैट वी गो फॉर आवर मल्टीप्लायर ऑप्शंस। बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की। और मैं आपको बता देता हूं कि कौन से ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। आप बताइए मुझे वहां से कि आपके सेफ और रिस्की ऑप्शंस कैसे बन सकते हैं। शिखर धवन है आपके पास, एंड्रिक नोकिया है, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर और आंद्रे रसल। इनके बारे में बताइए थोड़ा सा ब्रीफली, और अगर इनके अलावा आप किसी को रखना चाहते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शिखर धवन आपके लिए एक बहुत अच्छे कैप्टन ऑप्शन रहेंगे। श्रेयस अय्यर पे मैं अभी कैप्टनसी का ऑप्शन नहीं डालूंगा, क्योंकि अभी अभी वो चोट से बाहर आ रहे हैं, और वेंकटेश अय्यर रिलेटिवली नए हैं। तो शिखर धवन ही हैं जो सेफ हैं। ऑन्ड्रे रसल अगर इंजर्ड नहीं भी होंगे, खेल भी रहे होंगे, थोड़ी तकलीफ होगी उनके घुटने में, तो वो भी एक रिस्की ऑप्शन बन सकते हैं। अगर आप
इन पांचों के अलावा कोई दूसरा नाम सजेस्ट करना चाहें, जैसे कि वरुण चक्रवर्ती हैं और सुनील नारायण, ये दोनों अब काफ़ी अच्छे पॉइंट्स देने लग गए हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छे कैप्टेंसी पिक साबित हो सकते हैं। और जो पॉइंट आपने अभी-अभी रेज़ की है, आर अश्विन अगेंस्ट कोलकाता के लेफ्ट हैंडर्स और प्लस इनका रिकॉर्ड, वो भी आपके लिए एक अच्छे कैप्टेंसी या वाइस कैप्टेंसी ऑप्शन बन सकते हैं। हम आपको यही कह रहे हैं कि यूट्यूब चैनल पे फैंटेसी गली पे आपको ऐसी ही कड़क एनालिसिस मिलती रहेगी और पूरे सीजन मिलेगी। कार्तिक और मैं यही हैं, आप हमसे यही मुलाकात कर सकते हैं। कमेंट्स में हमसे बात ज़रूर करें क्योंकि ये वन वे इंटरेक्शन अच्छा नहीं लगता हमको। तो प्लीज़ बात करें, बताएं आपको कैसी सजेशन चाहिए, कैसी एनालिसिस चाहिए आपको, कौन से टीम्स आपके चल रहे हैं, कौन से प्लेयर्स आपने पिक किए जो आपके लिए फायदेमंद रहे। ये सारा बातचीत आप हमारे साथ करें इन द कमेंट्स बिलो। राइट देन, हमें सोशल पे जरूर फॉलो करें, प्ले स्टोर से हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करें, बेल आइकन जरूर दबाएं हमारे यूट्यूब चैनल का। अंटिल नेक्स्ट टाइम वी मीट, फ्रॉम कार्तिक, Babashish and the entire Fantasy Gully team, it's a goodbye.